उचका गांव थाना से डरेंगे, नहीं मीरगंज थाना से डरेंगे, नहीं थाने थाना से डरेंगे, नहीं गोपालगंज थाना से डरेंगे, नहीं सारा नथिया है, उसके बाद से टपस है, उसके बाद से झुमका है, उसके बाद से 2 सोना के हार है, उसके बाद से दोनों हाथ का सोना वाला पायल है। वाह, ये तो लगभग ज्यादा अमाउंट के गहना हो गया। कितना हो गया होगा? हमारे कम से कम 9 लाख साढ़े 9 लाख रुपया का संपत्ति लगे। जिस तरह से लुटेरी दुल्हन आपको खबर दिखाते रहे हैं कि लुटेरी दुल्हन किस प्रकार से लोगों को क्षति पहुंचा के अपने आशिक के साथ भाग रही है, वैसा ही एक और कहानी आपको दिखाने जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से। जो कि ये चाचा हैं, ये दूसरा शादी करते हैं, एक पत्नी गुजर जाने के बाद दूसरे से शादी करते हैं। उसके बाद इनकी पत्नी आती है, लगभग कुछ दिन तक रहती है, ये विदेश जाते हैं और विदेश जाने के बाद वहाँ से एक मोटी रकम कमा के भेजते हैं और इनकी पत्नी जो दूसरी वाली होती है, शादी करते हैं जो नए वाली, वो लेके फरार हो जाती है। इन्हीं से जान लेंगे कि आखिरकार उसमें क्या होता है। क्या नाम है चाचा आपका? जी, हमारा नाम है अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस मेरा नाम है। घर मेरा पड़ता है रामपुर वहीं से ही, थाना मेरा पड़ेगा कुचायकोट। कैसे पहले जी पत्नी वो कहानी बताइए जो आपके हाँ, साथ घटा हुआ है। मेरा साथ में कहानी एक घटा हुआ है कि हमारा शादी 2 है। पहले वाला जो शादी हमने जो किया था वो इंतकाल हो गया। हमने दोबारा शादी हमने किया अपना सहारा के लिए। पहली वाली के देश से एक बच्ची थी नाबालिग, तो गांव वालों लोग बोले हैं लोग एक काम को अपने रिश्ता कर लो, तुम्हारा रोटी का सहारा हो जाएगा, वो बच्ची के भी सहारा हो जाएगा। तो गांव के लोग उठा और मतिया गांव में मतलब जाके एक लड़की से, मतलब लड़की के बाप से, उसका नाम है पत्नी, पहले वाली पत्नी गुजर गई, उसके हाँ। बाद गांव वाले के सपोर्ट से, रिश्तेदार के सपोर्ट से दूसरा शादी के लिए आप राजी हो गए? जी हाँ, हम राजी हो गए, अपना ज़िंदगी के एथी के लिए राजी हो गए। रोटी हमको कौन बना कर देगा। उसके बाद से यहाँ में जो मतिया में जो लड़की से जो बात हुआ था, उसका पहले का शादी हुआ था नारायणपुर। अच्छा, उसका भी 2 शादी हुआ था जो लड़की से आपका शादी हुआ? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद से उसका जो मालिक था वो मालूम नहीं कैसे उसका इंतकाल हो गया, वो मर्डर में हो गया कैसे, हमको तो मालूम नहीं कि वो लड़की यहाँ पाई थी। तो लोग बोला लोग काम करो, वो हजामे की लड़की है, कोई भी तो शादी करेगा तो हजामे की यहाँ करेगा, ऐसे शादी तुम कर लो, बहुत अच्छा रहेगी। उसके बाद से बात विचार हुआ, बात विचार करने के बाद से क्या ना कि यहाँ से हमने बारात बहुत खुशी राजी मन से ले गया। बाजार बारात उसके घर ले गए, चढ़ का शादी हुआ, सब हाँ। लोग के राजी से शादी हुआ। जी हाँ हाँ, सब जने हम चढ़ के बारात ले गए हैं। उसके बाद से निकाह हुआ है। निकाह में भी अच्छे आदमी भी हैं, उसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद से निकाह कर अपने घर पर लेकर हमने आ गया। आने के बाद से मतलब हमारे साथ में 6 महीना लड़की रही, घर पे रही। जी हाँ, जिस लड़किया से हमने शादी किया था अच्छे से रहा, उसका चाल चलन खाना हर चीज़ में तो अच्छा था। उसके बाद से हमारे तब तक 6 महीने के बाद में कंपनी से मेरा वीज़ा आ गया विदेश के लिए। जी, जब वीज़ा हमारा आ गया तो सब मसौदा लिया, तो बोला कि ठीक है आप जाइए। लड़की बोली कि आप जाइए। जिससे मैं शादी किया था वो बोला कि ठीक है जाइए। तो हम बोले काम करो, ये हमारा पहली वाली के देश से बच्ची है, इसको तुम अच्छा, पहले वाली बीबी से एक बच्ची भी है? जी हाँ है। उसका नाम है खुशी परमीन और खुशी तमन्ना। अच्छा, के नाम है उसका खुशी है। हम लोग खुशी से नाम रखे थे। कम से कम 11-12 साल के बाद तो उसका पैदाइश हुई है शादी करने के बाद हमारे बच्चिया का। जी हाँ। उसके बाद से हमने शादी करके ले आया, ले आने के बाद से पूरा संपत्ति उसको समझा दिया, बच्ची को भी समझा दिया। उसके बाद से पेटी का जो चाबी था उसको समझा दिया, मतलब पूरा अपना प्रॉपर्टी को उसको मालिक बना दिया। जितना मतलब कि तो बीबी हो गई आपके, उसके बाद अपनी बीबी मान के अपना प्रॉपर्टी का जितना भी मतलब कि दायरा कानून था वो सबको सौंप दीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, तुम रखो। जी हाँ। ऐसे में उठा है तो हमारे माथा पर कसम भी खाया था कि मतिया से हम उड़हर के नहीं आए हैं, आप चढ़ के बारात लेके गए हैं, उसमें आप सारा निकाह किए हैं, सारा निकाह करके तो लेकर आए हैं। 10 आदमी के बीच में हमारे बाप हाथ बाएं भी धराए हैं। ठीक, हमने लेकर चलाया अपना घर, विश्वास के दिलासा दे दिया, एकदम हम विश्वास उसको ऊपर दे दिया। अगर वो पहले हमसे बोलती थी, जिस रोज हम लोग गया था उसी अगर बोलती थी कि नहीं इससे मैं शादी नहीं करेगा, कोई दूसरा जगह हमने बात कर लिया है, तो उसी जो हम चला आता कि उसको बाप बोला है कि देख अगर तुम राजी होगा तो मैं रिश्ता करेगा। बोला कि नहीं अब्बा, जहाँ आप हाथ बाएं धरा दिए वहाँ पर मैं राजी हूँ। उसका वो अपने बाप से बोली जी। उसका चाचा चाची भाई भौजाई, उसका मतलब हमारा आ जाने के बाद सारा आदमी था वहाँ पर। ठीक, तो खुशी राजी से मेरी शादी हुआ, उसको कोई सब बात का तकलीफ नहीं दिया है। अगर दिया होगा तो आप थाने से जाकर इंक्वायरी हमारे ऊपर करा सकते हैं। जितना मीडिया वाला भाई है, जितना साहब है, थाना है, जिला है, कुछ भी है, इंक्वायरी कराकर हमारे विषय में इंक्वायरी कर लीजिए। अगर वो लड़की को कोई तकलीफ दिया होगा, कोई गजन भी दिया होगा, तो सजा हमको होना चाहिए। लड़की आपके यहाँ 6 महीना तक रही। जी हाँ। उसके बाद आपका जो वीजा आया, वीजा हमने चला। अच्छा। चला जाने के बाद से फिर भी हमारे घर पर 2.5 महीना थी वो। आप चले गए विदेश। जी हाँ। उसके बाद 2.5 महीना तक घर पे रही। जी हाँ, रहा वो। अच्छा। उसके बाद से एक रोज हमारा लग में फ़ोन किया, हमारा तुम कहाँ है रे? तो हम बहन की यहाँ, बच्ची कहाँ है हमारा है? तो बोली कि बच्ची तो अब्बा बोले हैं कि नतनी हमारे पास में रहेगी। हम बोला कि नहीं। किसके अब्बा? उसके अब्बा बोले हैं? उसके अब्बा, जिसका नाम है शमसुद्दीन। अच्छा। जो हमने शादी किया है वो लड़की के बाप का नाम है शमसुद्दीन, और वो इतना खतरनाक है कि आप पंचायत में कहीं उसको पूछ सकते हैं। वो झाड़ फूँक करता है, वो टोनहा है, वो आदमी को मती मारता है। औरत लोग के पैसा कमाते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है।
तो ये आपकी लड़की को जो आपकी पत्नी थी उनके घर लेके चली गई, वो अपने घर लेके चली गई। अपना पर्दारी में सेटिंग कर दिया है अपना चच्चे के, उसका चचा का नाम है साहिब हुसैन, और जो लड़का से रिश्ता किया है उसका नाम है भले क्या नाम हम बता रहे हैं। अच्छा, इस दौरान तो आप विदेश थे। जी हाँ। उसी दौरान वो आपके बेटी के जो पहले वाले से लड़की थी, जी हाँ, उसको हाँ। लेके गई अपने चाचा के घर रख देती है, रख देती है। शादी भी कराई है। शादी इसका बाप कराया है, वो तो चौंपा कर चला, हमारे घर से भाग गई। लड़की भाग गई पहुंचा। हाँ। वो भाग गई कैसे कि वो वहाँ डायरेक्ट नहीं भागा है, यहाँ से गया अपना बहन के यहाँ पकड़ भिंडा, उसका खरबिंडा। हाँ। उसका बहन रहती है, मुश्ताक से शादी हुआ है इसका हाँ। बहन के, निजमुन के क्या नाम है उतना हमको उसका नाम दिमाग पर नहीं चढ़ता है। तो उसको बोला कि तुम यहाँ पर किस लिए आया है, तो बोला कि हमारे पेट में बच्चा है, हमने आया है मेमिन से दिखाने के लिए। अच्छा, पत्नी बोली कि पत्नी पेट बोली। में बच्चा है, मैं आया हूँ दिखाने के लिए। तो हमसे बोले कि कितना दिन के है, तो बोले कि आप दिन जोड़ के बताइए, तो हम बोला कि मेरा तो 2 महीना 28 दिन हो गया आया हुआ, विदेश आए हुए। विदेश आया हुआ है। चलो बहुत खुशी की बात है, मैं पैसा भेज देगा। तो अपना बहन के खाता नंबर दी, उसका बहन के खाता पर मैंने 2 बार पैसा भेजा है। आज के दिन में हमारा जो बैंक वाला है रसीद हमारा मोबाइल में पड़ा हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी आदमी है उसको मैं चेक करा सकता हूँ। उसके बाद से हुंडी वाला का हर महीने में मैं 10-10 हज़ार 10-10 हज़ार मतलब विदेश से आपसे पैसा लेते गई। लेते गए। हाँ। उसके बाद से अब रह गया पेटी, जब टैंकर खोली है तो उसमें नीमन जितना अच्छी सामान था, कपड़ा लाता बेडशीट हेंती बहुत हम सामान सऊदी से लेकर आए हैं, इसलिए कि हम 10,000 12 से मैं विदेश में सऊदी में रहता हूँ, एक कंपनी में। एक ही कंपनी में। जी। हाँ। तो वहाँ से मैं क्या लेकर आया था कि पहले वाला चढ़ौआ में 1 मन टीका 1 सोना का चैन उसको आबा दिए थे। बजूद हमारे कमीनी ने किया है कि 1 मन टीका है, 1 नथिया है, सारा नथिया है, उसके बाद से टपस है, उसके बाद से झुमका है, उसके बाद से 2 सोना के हार है, उसके बाद से दोनों हाथ का सोने की बाली है, उसके बाद से 6 बिस्कुट है, उसके बाद से क्या नाम है कि 2 थान पायल है, पायल चौड़ा वाला पायल है। वाह, ये तो लगभग ज्यादा अमाउंट का गहना हो गया। कितना हो गया होगा? हमारे कम से कम 9 लाख साढ़े 9 लाख रुपया का वो संपत्ति लेकर यहाँ से भागी हुई है। कैश भी लेके भागी है। कैश भी लेकर, जो पैसा हमने भेजा तो कैसे हुआ ना जी, जिससे उसको खर्चा में 10,000 रुपया देकर मैं गया था खाने पीने के लिए। अच्छा, जो बच्चा को बता रही थी कि मेरे पेट में बच्चा है, जी। वो बच्चा वो सच में था कि गलत था? नहीं, सच हमको पता है, तभी तो हम पैसा भेजा है ना। हाँ। औरत तो मेरे से झूठ नहीं बोलेगी, औरत तो मेरे से झूठ नहीं बोलेगी। वो हमसे बताई कि मेरे पेट में आपका इसी से बच्चा है। संतान है। जी हाँ, बच्चा है, हम तो बहुत खुश पाया हुआ है। उसके बाद से मोबाइल हमारा बंद कर दिया। उसी का जो पहले शादी हुआ था, वो हम अपना बहन का शादी किए हुए हैं। जो पहले शादी हुआ था उसका वहीं पे। वहीं पर पटीदारी में अपना बहन, वही बहन वही सारा हमको बात बताया कि ऐसा-ऐसा मतलब भैया वो आपका घर से भाग कर हमारे यहाँ बदरजीमी में आई हुई है। मतलब सारा कहानी आपको पता लग गया। पता लग गया। उसके बाद से हमने फ़ौरन आया। आने के बाद से मुहर्रम के दिन हमने आया हुआ है। आने के 3 दिन के बाद से वहाँ पर हमने गया। उसके घर? उसका घर जहाँ पकरी में है, अच्छा, अच्छा। पकरी में है, जिला सीवान, थाना बड़हरिया, पोस्ट बदरजीमी। अच्छा, आप दूसरी शादी कर ली है वो, है ना? जी हाँ, वो दूसरी शादी कर ली है। तो जब वो दूसरी शादी करने के राज़ी थी, तो पहले ही बोल देना चाहिए कि नहीं आपको साथ में मैं रिश्ता अच्छा, नहीं क्या करेंगे। वो पता लगाए हैं आपकी जो बच्चा को बता रही थी कि मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है, जी। वो चीज़ का क्या हुआ? वो चीज़ के अभी बच्चा है उसका पेट में। अभी भी है? बच्चा है, हाँ। बच्चा है उसका। ऐसा बात नहीं है कि बच्चा है, वहाँ का आदमी बोल रहे हैं कि भाई इसका आपका ही जमा हुआ बच्चा हुआ है, तो प्रॉपर्टी पर लिया का ज़बरदस्ती शादी का मतलब कोर्ट मैरेज का है। सीवान में जाके कोर्ट मैरेज भी किया है लोग। कोर्ट मैरेज कर लिया? कोर्ट मैरेज किया है लोग सीवान में। समझ गए? उसके बाद से आया, हमने वहाँ पर गया, वहाँ का सरपंच को बुलाया। हम बोला कि मेरे साथ में ऐसे-ऐसे कहानी कर दिया, यहाँ में भाग के आया है। उसको बुलवाया, वो नहीं आ रहे थे। 4-5 गो औरत लोग को बोला इसको झोंटा भोंस मुरानी का धर कर लिया हो। झोंटा मेरे सामने धर कर लिया है लोग। उसको बोला है कि काम करो, जो गलती कर दिया है, अपने गाँव वाले से माफ़ी माँगेगा, हम अभी गाड़ी लेकर आते हैं तो हमारे पास चलो। इसलिए हमें तिलक दिया नहीं हूँ। अच्छा, ये बोले आप बात? जी, हम बोले हुए हैं। हाँ। उसके बाद से सरपंच बोले हैं कि ये जाने वाली नहीं है, एक काम कीजिए हमारा नंबर ले लीजिए। वहाँ के सरपंच पकड़ी वाले, पकड़ी वाले? जो जहाँ पे आपका अभी शादी की है? जी, जहाँ बरहरिया थाना से आपको जहाँ भी हेल्प माँगे ज़रूरत है, आपको मैं हेल्प देगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा तो ज़िंदगी से बर्बाद करिए दिया है। वहाँ पर भी मतलब उसका जो जिससे शादी किया है, उल्टा वो हमको धमकी दिखलाया है। अच्छा, जिससे शादी हुआ अभी प्रेजेंट में कर लिए, वो धमकी भी दे रहा है आपको? धमकी देगा, जिसका खाने के ठीक नहीं है, घर के भी ठीक नहीं है, मैं खुद देकर आया हूँ। हाँ। उसके बाद से मतलब अब हम यही कहना चाहता हूँ कि निकाही कागज़ मेरे सामने है, उसको तिलक मैं नहीं दिया हूँ। देखिए, ये मैरिज का सर्टिफिकेट है, इनका मैरिज हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है 30/5/22 का इनका शादी हुआ है ना जी? जी हाँ। 30/5 का ये देखिए सर्टिफिकेट है इनका, मैरिज सर्टिफिकेट है। शादी होता है, उसके बाद ये सारा षड्यंत्र होता है। हालाँकि अभी तक ये तलाक भी नहीं दिए हैं ताकि तुम दूसरा शादी कर लो।
और ये उनका गवाही है, गवाही में ये सबूत है। और अब आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि उसको तो मैं लेकर आऊँगा नहीं अभी, हम्म, इसलिए हम गाँव से दुश्मनी नहीं पाए जाएंगे। हम लेकर आ भी गए तो गाँव के लोग हमको छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेंगे। तो हम किधर के भी नहीं होगा, कहीं हमारे मौत हो जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। उसके हम यही चाहते हैं कि वो बोल दिया है लड़का कि नहीं बड़का उचका गाँव थाना से डरेंगे, नहीं मीरगंज थाना से डरेंगे, नहीं थामे थाना से डरेंगे, नहीं गोपालगंज थाना से डरेंगे, नहीं कुचायकोट थाना से। हमको कुछ करने वाला वो लोग नहीं है। इतना वो लड़की हमको धमकी दिखाया है। लड़की धमकी दे रही है? लड़कवा लड़कों जिससे जिससे शादी किया अभी? जी अच्छा। हाँ, वो हमको धमकी देखा है। हमारा मामर पड़ता है लछवाड़ में। अच्छा। बोला है कि ओए अपना मामर के एरिया में आएगा तो तुमको हम मर्डर कर सकता है। तो इसमें तो प्रशासन का कमी है, तो प्रशासन के पास तो अभी गया भी नहीं है। हम किस लिए अभी नहीं गया है कि जो यहाँ का रमेश्वर यादव जो मुखिया है हमारे पंचायत राज का, उनसे हमने मसौदा लिए हैं तो वो बोले हैं कि अभी आपको कोर्ट कचहरी में कहीं थाना में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं गए हुए हैं, हम आएँगे, आपका गाँव से 5 आदमी के बुलाएँगे, उसको अपने गाँव के 5 आदमी के बिठोरेंगे, उसको लड़की के बाप को बुलाएँगे। अगर कोई सा बात का अगर फैसला लेता है तो ठीक है, ना तो आप जो हमसे हेल्प माँगिएगा कोर्ट कचहरी, थाना-वाना सब हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसमें प्रशासन की गलती नहीं है, गलती से नहीं है, उसमें चूक नहीं है, क्योंकि आप अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। तो आप करिएगा तब ना होगा। जी, हम करेंगे कि वो हमको टाइम दिए, मुखिया हमको टाइम दिए अभी हुए हैं। बात पंचायत तक सीमित है आपका? जी हाँ, हाँ। सब सरपंच सबका मतलब हम बोल दिया है जा कर के। वही बोला है लोग कि नहीं, मुखिया को आ जाने दीजिए। हमारे गाँव के बोला है लोग कि हमारे गाँव का अगर मसला होता तो हम लोग गाँव में बैठ कर हल कर देते कि ये आन गाँव का है। जिसमें निकाह के टाइम पर अच्छे-अच्छे भी था, मुखिया भी थे, सरपंच भी थे, सब कोई था। सारे लोग निकाह के टाइम में जी मौजूद हाँ, थे। मौजूद थे। हम्म। सामने हमारा सब कोई हमसे हाथ मिलाया है लोग, गला मिलाया है लोग, समझ गए हैं? तो उसका हम ले आने के नहीं चाहता है कि उसका बाप भी हमको धमकी दिखाया है। उसका बाप हमको धमकी दिखाया है ये कि तुमको इंतज़ार कर रहा था, तुम आ गया है, तुमको गोली से मरवाएँगे, चाहे बदमाश से मरवाएँगे। वो किस लिए मरवाएँगे कि हमारा लड़की के तब तक भतीजा से रिश्ता करा दिया, कहीं हमको मर्डर करा देगा। अच्छा, हमारा लड़की जो आपके थी पहले वाली बीवी से, उसका उम्र कितना होता होगा? उसका उम्र है आपको जन्म तिथि के हिसाब से 2000 10,000 2010 का? 2010 का उसका अथी है, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास में, बोलेगा तो मैं अच्छा, सर्टिफिकेट कितना साल का होती होगी 14 अभी? साल का होती है टोटल मिलाकर। 14 ही साल का? 14 ही साल का होता है, उसका सर्टिफिकेट है, जन्म तिथि मेरे पास में, हम सबूत रखा हुआ है। उसका आधार कार्ड पर भी एक ज़ेरॉक्स है, आधार कार्ड तो नहीं मिला है, खोजा उसका निकाह हो गया है, ये तो उसका गलत हुआ है 14 साल में। बस वही ज़बरदस्ती कराए हैं, शमसुद्दीन ज़बरदस्ती कराए हैं। देख सकते हैं ये जो बीबी है, किस पे विश्वास किया जाए। एक बीबी बन के आती है, पूरा दिलासा देती है, इनका नए शादी करते हैं, पूरा दिलासा देती है, पूरा विश्वास दिलाती है कि हम आपके बीबी हैं, आपके परिवार के देखेंगे, आपकी पूरा प्रॉपर्टी के देखेंगे। और उसके बाद जो है लुटेरी बीबी सारे गहना लेकर, सारे वो पैसा लेकर जो मंगवाती है, ये विदेश में चले जाते हैं, उस दौरान सारे प्रॉपर्टी लेकर भाग जाती है। और आज जो है ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वैसे मतलब कि बीबी को क्या सज़ा मिलना चाहिए, सरकार तय करेगी। हालाँकि देखने वाली है कब तक इनका मैटर पुलिस प्रशासन तक जाता है और इसमें क्या कार्रवाई होता है। जिस लड़की का पिता आरोप लगा रहे हैं कि मेरे लड़की 14 वर्ष की एज में मेरे खिलाफ जाके और इसका आशिक और इनका जो है उनके पत्नी का चाचा जो है बहला फुसला के शादी करवाए हैं, वही लड़की मेरे सामने बैठी हुई है। सच्चाई यही बताएगी कि आखिरकार इसमें क्या सच्चाई है। क्या नाम है तहार? खुशी तमन्ना। तारा पिता के का नाम है? अब्बा? मोहम्मद कुद्दूस। मोहम्मद कुद्दूस। तार कितना एज होता? 18। जन्म तिथि का हो? 2005। 2005 जन्म तिथि है। तारा पिता के आरोप बा कि तारा के बहला फुसला के शादी करा दिहल गइल बा। तू अपना से कइले बाड़ू कि केहू के प्रेशर बा? हम अपने से किए हैं। अपने से कइले बाड़ू? सच बोलते रहो। सच बोल। केहू डरवाले धमकी-वमकी नइखे देले? नहीं केहू के डर के वजह से? नहीं, हम अपने से किए हैं। का नाम है तारा पति के? साहबू। साहबू नाम है न? कि वही लड़की है जो पिता आरोप लगा रहे हैं कि मेरे लड़की को बहला फुसला कर शादी करा दिया गया है और इसका एज 14 बरस है। हालाँकि ये लड़की बता रही है कि मेरा जन्म 5 का है, 2005 का, तो आप समझ सकते हैं एज कितना होता होगा। और ये लड़की बता रही है कि हम अपने से शादी किए हैं, राज़ी खुशी से शादी किए हैं।